दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विविध प्रकार के लेखन, इस विषय पर बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस विषय में 3 बातों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। विविध प्रकार के जो लेखन, जो शीर्षक है पाठ का, इसमें 3 बातों पर जोर दिया है, या यूँ कहें कि 3 बातों के बारे में चर्चा की गई है। पहली बात यानी फीचर के बारे में, फीचर लेखन, फीचर के प्रकार और फीचर लेखन का ढंग। दूसरी बात यहाँ पर आ रही है वो है संपादकीय लेखन, और तीसरा बिंदु होगा संपादकीय या संपादक के नाम पत्र। सबसे पहली जो बात है वो बात है हमारे यहाँ पर फीचर लेखन के बारे में। तो फीचर लेखन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो हम ये कहें कि जो फीचर होता है उसका अर्थ होता है मुखौटा या चेहरा मोहरा, ये भी हम कहें। और हमारे यहाँ पर जो विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है उस संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि हम बात कर रहे हैं फीचर लेखन के बारे में। जहाँ तक बात आई इस पाठ का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में, यानी कि अभी मैंने जो बताया कि जो संचार माध्यम हैं उनमें विविध प्रकार के जो लेखन है उनमें 3 बिंदुओं को हमारे यहाँ पर शामिल किया गया है और उन्हीं का परिचय कराना मूल उद्देश्य है। फीचर लेखन, संपादकीय और संपादक के नाम पत्र, इन 3 बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे यानी कि इस पाठ में से 2 यानी कि जो प्रश्न पूछे गए बोर्ड की एग्ज़ाम में उसके ऊपर चर्चा करें। यानी कि 2019 में प्रश्न पूछा गया फीचर और लेख में क्या अंतर है। एक प्रश्न तो ये पूछा गया है जो 2 नंबर का। वहीं पर 2020 में जो प्रश्न पूछा गया वो था कि फीचर लेखन को परिभाषित करते हुए फीचर के 4 प्रकार लिखिए। और इन प्रश्नों का जवाब हम जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे हमारे सामने स्पष्ट होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों फीचर लेखन के संदर्भ में। तो देखिएगा, फीचर लेखन अर्थात शब्दों द्वारा चित्रांकन यानी शब्द चित्र, भाव और भाषा की मिश्रित लेखन प्रस्तुति को शैली कहते हैं। यदि यह शैली मानवीय भावनाओं और उनकी अभिरुचि के अनुरूप मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत की जाए तो उसे हम फीचर कह सकते हैं। एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसका लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जनोपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मूल रूप से जो बात बताई गई, एक बात तो मैंने पहले बताई, यानी कि फीचर है उसका अर्थ होता है चेहरा मुखौटा या चेहरा मोहरा। वहीं पर यहाँ जो बात बताई है वो बात ये बताई कि फीचर लेखन है, इसका मतलब ये होता है कि एक तरह से शब्दों के द्वारा चित्रांकन करना, यानी कि शब्द चित्र बनाना। जिस प्रकार से एक चित्रकार अपने लेखनी के माध्यम से, विभिन्न रेखाओं के माध्यम से चित्र उकेरता है, उसी तरह से शब्दों के माध्यम से यानी कि एक तरह का चित्र प्रस्तुत कर देना कि हमारे मानस पटल पर एक तस्वीर सी उभर करके आ जाए। ऐसा शब्दों का गुंफन, ऐसा शब्दों का तालमेल हो। और वहीं पर इसमें शैली के बारे में बताया, और ध्यान भी रखिएगा कि शैली किसे कहते हैं, ये बात हमसे पूछी जा सकती है। तो शैली की जो बात आती है उसमें क्या है, भाव और भाषा के मिश्रित लेखन की प्रस्तुति को शैली कहा जाता है। भाव और भाषा, इसके मिश्रण को जिस रूप में पेश किया जाता है वो क्या होती है, शैली। और यहाँ पर जो आगे बात बताई गई इसमें वो बात ये बताई गई कि जैसे मानवीय भावनाएं, ये जो शैली है वो मानवीय भावनाएं और उनकी अभिरुचि के अनुसार मनोरंजक ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाए।
और जब मनोरंजक ढंग से इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है उसी को हम फीचर कहते हैं। यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है और वो परिभाषा ये दी गई कि रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। कि कोई रुचिकर विषय हो और उसका सुंदर और विस्तृत जो प्रस्तुतिकरण है या उसको पेश किया जाए उसी का नाम क्या है, फीचर है। जैसे आज के जो दैनिक समाचार हैं उनमें सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले जो विषय हैं उनके ऊपर चर्चा होती है, उनको प्रस्तुत किया जाता है और वो एक फीचर का स्वरूप होता है। वहीं पर फीचर का उद्देश्य जो होता है इस बात पर हमें ध्यान देना है कि फीचर का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो फीचर का जो उद्देश्य है वो है मनोरंजन करना, सूचना देना और जो जानकारी दी जाती है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो, इस बात पर यानी कि जोर दिया जाता है। तो जो फीचर है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने शब्दों का तालमेल इस प्रकार से बैठाता है कि पाठकों को सूचना के साथ साथ उनका मनोरंजन भी होता है और इस प्रकार की प्रस्तुत की गई जो विधा है उस विधा का नाम ही क्या है, फीचर है। तो फीचर में यानी सूचना के साथ में मनोरंजन ज़रूरी है, ये चीज़ यहाँ पर जुड़ी होती है। इस बात को हमें बहुत अच्छे सलीके से अच्छे तरीके से अपने को ध्यान रखना है। उसी क्रम में आगे हम लेते हैं फीचर लेखक घटना या विषय की जानकारी के अतिरिक्त अपनी प्रतिक्रिया अथवा विचारों से भी पाठक को अवगत कराता है और इस तरह पाठक की कल्पना शक्ति और उसकी मनस्थिति को भी प्रभावित करता है। फीचर में कथा तत्व की प्रधानता रहती है, यानी उसके लेखन या प्रस्तुति में सरलता और प्रवाह दोनों ही होते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो समाचार का काम तथ्य और विचार देकर खत्म हो जाता है, जबकि फीचर का काम इससे आगे का होता है। ये समाचार की पृष्ठभूमि का खुलासा करते हैं, विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात फीचर के संदर्भ में आगे जो कही है वो बात यह है कि जो फीचर है वो अपने विचारों से यानी कि जो पाठक हैं उनको अवगत करवाता है, वहीं पर यानी कि विषय की जो जानकारी है वो भी देता है और पाठक की जो कल्पना शक्ति और उसकी जो मन स्थिति है यानी कि उसके मन की जो गति है उसको भी वो प्रभावित करता है। अगर फीचर की हम विशेषता के बारे में बात करें तो यानी कि फीचर एक तरह की कथा कह सकते हैं या फिर यूँ कहें कि कथा तत्व का उसमें समावेश होता है और या फिर इस बात को यूँ कह दें कि जो लेखक है वो उस लेखन या प्रस्तुति में मतलब एकदम सरलता और प्रवाह है दोनों को समाहित रखता है। और सरल भाषा में अगर इस बात को हम पेश करें तो यूँ कहें कि जो समाचार जो होता है उस समाचार की आगे वाली कड़ी फीचर होता है। कैसे कि समाचार है उसका जो काम है वो है तथ्य और विचार प्रस्तुत कर देता लोगों के सामने, वहीं पर उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन फीचर उससे आगे का काम करता है, यानी कि वह है एक तरफ तो यानी कि तथ्य और विचार तो देता ही देता है, लेकिन उसी के साथ में यानी कि वो मनोरंजन का जो पुट है वो भी देता है। जैसे यहाँ पर इसमें बात भी बताई है कि फीचर का काम इससे आगे का होता है, ये फीचर की पृष्ठभूमि का ये खुलासा करता है। ये समाचार की जो पृष्ठभूमि है उसका खुलासा करता है, विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण देते हैं। तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि ये है समाचार की पृष्ठभूमि का खुलासा करते हैं, विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण देते हैं। फीचर का महत्व इसी बात में है कि ये है कब, क्यों, कैसे, कहाँ और किस बात को स्पष्ट करने वाले समाचार से आगे जाकर तथ्य, कल्पना और विचार की संतुलित प्रस्तुति के जरिए अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों,
यहाँ पर जो बात कही गई है वो बात ये है कि जो फीचर है वो समाचार की जो आधारभूत स्थिति है उसका खुलासा करता है। विषय और जो घटना है उसका जन्म और जो विकास है उसकी पूरी जानकारी देता है। कौन? फीचर का काम है ये, यानी कि विस्तृत चित्रण करता है ये। और फीचर का जो महत्व है वो ये भी है कि यानी कि जैसे कि समाचार के जो कयकार हैं उन कयकारों को भी ये स्पष्ट करने के साथ साथ यानी कि उससे कहीं आगे जा कर के जो तथ्य हैं उनको यानी कल्पना और विचार शक्ति है उनको संतुलित रख करके और फिर वो अपनी प्रस्तुति देता है। तो उसी क्रम में फिर हम आगे और पढ़ते हैं। फीचर का महत्व इसी बात में है कि यह कब, क्यों, कैसे, कहाँ और किस को स्पष्ट करने वाले समाचार से आगे जाकर तथ्य, कल्पना और विचार की संतुलित प्रस्तुति के जरिए अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। यह विषय अथवा घटना का पूरा खुलासा भी करते हैं और पाठक को कुछ सोचने के लिए विवश करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात आई जिसका जिक्र पहले भी हुआ है कि फीचर का जो महत्व है और वो इस बात से ज़्यादा बन जाता है कि समाचार के जो कयकार हैं उनको उनसे कहीं आगे जा कर के और ये तथ्य को कल्पना और विचार की संतुलित प्रस्तुति के जरिए एक विशेष प्रभाव छोड़ देता है। और यह जो विषय अथवा जो घटना है उसका पूरा खुलासा तो करता ही करता है, वहीं पर जो पाठक है उसको भी सोचने के लिए ये विवश करता है। ये तो बात हो गई फीचर के बारे में। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं वो है फीचर के प्रकार। तो यानी कि फीचर के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो बात हमने पढ़ी वो कौन सी पढ़ी, यानी कि जो फीचर किसे कहते हैं उसकी परिभाषा के बारे में और उसकी विशेषता के बारे में हमने चर्चा की है। समाचार और जो फीचर है उन दोनों में क्या अंतर है इस पर भी हमने बात की है, इसलिए ध्यान रखिएगा। फीचर की परिभाषा की बात आ जाती है तो वहीं पर जो समाचार और फीचर में अंतर की जो बात है वो आ जाती है। और वहीं पर जो एक शब्द आया था शैली, तो शैली के बारे में भी अपने बात की थी। जो भाव और जो विचार है, अभिव्यक्ति जो है यानी कि उनका जो मिश्रण है वो शैली है, उसके बारे में भी हमने बात की थी। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो इनके प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। फीचर पत्रकारिता की एक बहुत ही विस्तृत विधा है। विषयों की विविधता और विस्तार को देखते हुए फीचर को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। समाचार फीचर, ऐसे फीचर जिनका संबंध सीधे ही किसी समाचार से होता है उसे समाचार फीचर कहा जाता है। आज अधिसंख्य फीचर समाचार आधारित होते हैं। इसमें लेखक प्रस्तावना में ही मूल समस्या का उल्लेख कलात्मक और कथात्मक ढंग से आरंभ करता है। दैनिक समाचार पत्रों के साथ साथ पत्रिकाओं के लिए भी इस तरह के फीचर आज की ज़रूरत बन चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर फीचर के जो प्रकार थे उनमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है समाचार फीचर। और समाचार फीचर में क्या है कि मूलभूत जो बात है वो बात ये है कि जब इस प्रकार से यानी कि फीचर को पेश किया जाए जिसका संबंध समाचार से होता है। कहने का मतलब आज के जो समाचार हैं यानी कि वो एक तरह से इसी श्रेणी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेखक है वो उनको जब प्रस्तुत करता है तो बहुत ही कलात्मक और कथात्मक ढंग से उनका आरंभ करता है। हालांकि प्रस्तुत तो करता है समाचार ही, लेकिन उस समाचार को भी यानी कि एक तरह से वो साहित्यिक शैली में पेश करता है और इसी कारण से उसको समाचार फीचर कहा जाता है। देखो, समाचार और फीचर में अंतर है, ध्यान रखिएगा कि समाचार का मूल काम होता है तथ्य और विचारों को प्रस्तुत करना और फीचर का काम है समाचार से आगे जा कर के उन तथ्यों और विचारों को
साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करना, मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना, ये बात किस में आ जाती है? फीचर में। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है समाचार फीचर की। तो समाचार जो फीचर है, यानी आप अब जो समाचार है उनको भी एक तरह से फीचर के रूप में पेश करने लग गए, यानी कलात्मक ढंग से, कथात्मक ढंग से उनको प्रारंभ किया जाता है, इसलिए इसे समाचार फीचर कहा गया है। इस बात को हमें अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। आज के जो रोज़ाना के जो समाचार पत्र हैं, उन पत्रों में मतलब, या उन पत्रों के साथ साथ जो पत्रिकाएं हैं, उनमें भी क्या है कि जो फीचर है उसकी ज़रूरत बन पड़ी है। अर्थात कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी इस प्रकार के जो फीचर हैं वो उनमें आते रहते हैं। अब आगे वाले फीचर के बारे में बात करेंगे, और आगे वाला जो फीचर है यानी कि वो है मानवीय रुचिपरक फीचर। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मानवीय रुचिपरक फीचर। ऐसा माना जाता है कि मानवीय रुचियां एक समान नहीं होती। सामूहिक रूप किसी समुदाय या समाज की सामान्यतः रुचियों और व्यवहार में समानता के कतिपय बिंदु निर्धारित कर लिए जाते हैं। इन्हीं को आधार मानकर मानवीय रुचियों के विभिन्न पहलुओं पर लिखे गए फीचर मानवीय रुचिपरक फीचर कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, एक सीधी सी बात ही कही गई है कि व्यक्ति की रुचि के अनुसार विषय का चयन किया जाना और उसी को आधार बना करके कथात्मक और मनोरंजक ढंग से जब उसको पेश किया जाता है तो उसको मानवीय रुचिपरक फीचर कहते हैं। इतनी ही बात इसमें समाहित है। उसके बाद में हम अगला बिंदु लेंगे और वो तीसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है व्याख्यात्मक फीचर। तो व्याख्यात्मक फीचर के बारे में हम जब बात करें तो इस प्रकार से कहेंगे कि कभी कभी समाचार पत्रों के लिए प्रेषित समाचार ऐसे भी होते हैं जिनमें घटना अथवा तथ्यों की व्याख्या आवश्यक महसूस होती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों की तथा विविध समस्याओं की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करते हैं। ऐसे फीचर व्याख्यात्मक फीचर कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बात कही गई है व्याख्यात्मक फीचर के बारे में, वो बात ये कही गई कि जो समाचार पत्र हैं उनमें जो पेश किए जाने वाले जो समाचार हैं उनकी जो घटना है या फिर उनके जो तथ्य हैं उनको व्याख्यात्मक रूप से यानी कि प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब जैसे सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक या कोई धार्मिक स्थिति या कोई विभिन्न जो समस्या हैं उन समस्याओं को आधार बना करके और फिर उनका भावनात्मक दृष्टि से जब विवेचन किया जाता है और उसको जब पेश किया जाता है, कहने का मतलब उसकी विवेचना करते हुए, उसके बारे में विचार करते हुए, खोजबीन करते हुए विस्तृत रूप से जब उसको प्रस्तुत किया जाता है तो वो व्याख्यात्मक फीचर कहलाता है। अब बात करते हैं हम आगे वाले फीचर, और आगे वाला जो फीचर है वो अपना कौन सा है? ऐतिहासिक फीचर। तो देखिएगा, ऐतिहासिक फीचर। इतिहास के बारे में जानने की अभिरुचि मानव स्वभाव है। इसी जिज्ञासावृत्ति और स्वाभाविक अभिरुचि के लिए तथ्याधारित कथात्मक प्रस्तुतिकरण ऐतिहासिक फीचर की श्रेणी में आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सीधी सी बात है, ऐतिहासिक फीचर इतिहास को आधार बना करके लिखा गया फीचर, यूँ समझिए। यानी कि इतिहास में घटित किसी घटना को आधार बनाया गया और उसी को केंद्र बिंदु में रख करके और जो जिज्ञासावृत्ति है या फिर स्वाभाविक जो अभिरुचि है उसको आधार बना करके या उसको शांत करने के लिए जब कथात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उसे ऐतिहासिक फीचर कहते हैं। इस बात को पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि इतिहास की किसी घटना को आधार बना करके जब उसे कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ऐतिहासिक फीचर कहते हैं। आगे वाला जो बिंदु हम लेने जा रहे हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस फीचर पर विशेष रूप से ध्यान दें। और वो आगे आने वाला जो फीचर आपका है वो है विज्ञान फीचर।
तो देखिएगा विज्ञान फीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का दौर क्या है, विज्ञान का दौर है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो विज्ञान फीचर वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं में विज्ञान संबंधी समाचारों और नए आविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रकाशन अब अनिवार्य सा हो गया है। विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं, चिकित्सा जगत की नई खोजों, इंटरनेट व संचार क्रांति आदि से जुड़े विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। इसी श्रेणी के फीचर लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की विशेषज्ञता जरूरी समझी जाती है। विज्ञान संबंधी इन सब जानकारियों को नीरस और उबाऊ होने से बचाने के लिए सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह फीचर की विधा में ही संभव हो पाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मूल बात है वो बात ये कही गई है किस संबंध में, विज्ञान फीचर के संदर्भ में, कि आज जो विभिन्न जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें विज्ञान संबंधी जो समाचार या जानकारियां हैं या जो भी आविष्कार हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, और ये एक तरह से ज़रूरी भी हो गया। अब उनमें क्या दिया जाता है, यानी जैसे विज्ञान की उपलब्धि, पहली बात तो ये कि विज्ञान फीचर की विषय वस्तु क्या, तो यानी विज्ञान के बारे में जानकारी, जो खगोलीय जो घटनाएं, जो आकाशीय जो घटनाएं उनके बारे में, और चिकित्सा जगत की जो कोई नई खोज है उसके बारे में जानकारी, या फिर इंटरनेट और जो संचार क्रांति है उससे जुड़ा हुआ विषय। इन विषय को आधार बना करके फीचर लिखा जाता है, या फिर यूँ कहें कि विज्ञान फीचर में ये विषय सम्मिलित हैं, और इस फीचर को लिखने के लिए इनसे संबंधित विषय की जानकारी होना जरूरी है। अर्थात जो ये फीचर लिखता है उस विज्ञान फीचर लेखक को इस कार्य में महारत हासिल होनी जरूरी है, और वो अपने उस विषय को बहुत ही सुंदर कथात्मक रूप से मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करें कि जो पाठक हैं वो निरसता और उबाऊपन से बच सकें। और ये विज्ञान संबंधी जो जानकारियां हैं, यानी कभी कभी क्या है कि ये नीरस बना देती हैं, तो यानी कि उस नीरसता से बचाने का जो कार्य है वो कार्य किस में संभव हो सकता है, विज्ञान फीचर में ही संभव हो सकता है। इसलिए विज्ञान फीचर का ये मूल उद्देश्य भी है कि विज्ञान संबंधी जो जानकारी है वो मनोरंजक ढंग से दे करके उसकी नीरसता से उसको बचाने का प्रयास करता है। ये बात इसमें है। ये बात अपनी हो गई विज्ञान फीचर के बारे में। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विज्ञान फीचर के बारे में हमसे प्रश्न किया जा सकता है। उसके बाद में आगे वाला जो बिंदु है वो खेल कूद फीचर है। अब खेल कूद फीचर की बात तो यानी तुरंत ही अब आपके दिमाग में बात आ गई हो गई, यानी कि जैसे फीचर की जो बात आती है, फीचर तो क्या, तथ्य को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करने की कला है, कथात्मक रूप से प्रस्तुत करने की कला है। अब वो जो कला है किस क्षेत्र में काम में ली जाए, भाई विज्ञान के क्षेत्र में काम में ली तो वो विज्ञान से फीचर हो गया। अब यहाँ पर आगे वाला जो बिंदु हम पढ़ेंगे वो क्या है, खेलकूद है। तब खेलकूद की बात आ रही है तो खेलकूद फीचर के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो देखिएगा बहुत सरल बात है। समाचार पत्रों में खेल के पृष्ठ युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी रुचिकर होते हैं। क्रीड़ा समीक्षक श्री विनोद श्रीवास्तव का कथन है कि खेल कूद का पृष्ठ ही इस बात का प्रमाण है कि दिनचर्या का ये पक्ष समाचार पत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई गई है कि आज के इस दौर में, यानी कि यूँ मान के चलिए कि हर गली में सचिन तेंदुलकर घूमता है, हर घर में आज सचिन तेंदुलकर जन्म लेता है। कहने का मतलब खेल कूद से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा यानी कि रुचिकर हो रही हैं। और इसके लिए जो समाचार पत्र हैं उन समाचार पत्रों में भी क्या है कि एक अलग से पृष्ठ आने लग गया है, जिसके ऊपर खेल कूद से जुड़ी हुई समस्त जो खबरें हैं उन्हीं का ही चित्रण होता है। यहाँ पर जो समीक्षक हैं श्री विनोद श्रीवास्तव, इन्होंने भी यही बात कही है कि खेलकूद का जो पृष्ठ है वो इस बात का प्रमाण है
कि दिनचर्या का ये पक्ष समाचार पत्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया। कहने का मतलब है कि जब अखबार में यानी कि एक पृष्ठ उन्हीं का ही आता है, इसका मतलब खेल कूद की जो महत्ता है वो भी हमारे सामने प्रस्तुत होती है। और इसी क्रम में यानी कि या इसी बिंदु के संबंध में हम आगे बढ़ेंगे कि किसी राष्ट्रीय पर्व या स्थिति विशेष में भले ही पाठक की दृष्टि संबंधित समाचारों की ओर अधिक हो, किंतु खेल कूद के प्रति रुचि व्यापक है, चाहे पाठक खिलाड़ी हो अथवा नहीं। अतः समाचारों के इतर खेल संबंधी जानकारी को फीचर के स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो खेल कूद से संबंधित जो जानकारी हैं उनको भी समाचार पत्रों में प्रस्तुत किया जाता है, और वो भी यानी कि समाचार से इतर, इतर का मतलब होता परे, अलग, यानी कि समाचार की बातचीत पेश न करके उसको बहुत ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद में आगे वाला जो बिंदु अपना आ रहा है वो है पर्वोत्सवी फीचर। तो पर्वोत्सवी फीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए पर्वोत्सवी, तो पर्वोत्सवी देखो, पर्व जोड़ उत्सव जोड़ ई, यानी कि पर्व और जो उत्सव हैं उनसे संबंधित जो फीचर। अब यहाँ पर इस संबंध में जो बात कही गई है वो देखिए कि भारत विविधताओं का देश है जिसमें विविध परंपराओं का समावेश है। समय समय पर समाज अथवा लोक जीवन में अनेक पर्वों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। कई उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं तो अनेक क्षेत्रीय होते हैं, किंतु प्रत्येक उत्सव का अपना एक महत्व है और उसकी पृष्ठभूमि में कोई कथा अथवा इतिहास भी जुड़ा है। इन्हीं सब को वर्तमान के साथ जोड़कर प्रासंगिक बनाने का कार्य भी फीचर में सहज रूप में किया जा सकता है। बात यहाँ पर यह आ गई कि कोई पर्व या कोई उत्सव उसके बारे में जानकारी देना और वो भी मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना, उसको क्या बोलते हैं? पर्वोत्सवी फीचर। अब अपना जो भारत देश है वो विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता है। यहाँ पर विविधता होने के साथ साथ सभी की यानी कि जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो अलग अलग हैं और समय समय पर यानी कि समाज और लोक जीवन से जुड़े हुए जो पर्व और जो उत्सव हैं उनका आयोजन भी होता है। ऐसे बहुत सारे उत्सव हैं जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, कुछ जो हैं वो क्षेत्रीय, एक क्षेत्र विशेष को आधार बना करके मनाए जाते हैं और इन उत्सवों का अपना एक अलग महत्व होता है। तो यानी उनकी जो पृष्ठभूमि है उसको आधार बना करके या कोई ऐतिहासिक स्थिति से अगर वो जुड़ा हुआ है, उन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और फिर यानी कि वर्तमान के साथ जोड़कर एक प्रासंगिक विषय के रूप में उस फीचर को पेश किया जाता है या उस बात को पेश किया जाता है, तो वो होता है कौन सा? पर्वोत्सवी फीचर होता है। ये तो बात हुई पर्वोत्सवी फीचर के बारे में। अब इसका जो आगे जो फीचर का अगला जो भेद है उस भेद के बारे में हम बात करते हैं और वो देखिएगा आगे, वह विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। युद्ध, बाढ़, बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना आदि पर आधारित फीचर किसी भी अखबार को विशिष्ट बना देते हैं। इस तरह के फीचर अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी खूब लोकप्रिय होने लगे हैं। तो यहाँ पर विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर की जो बात आ रही है वो बात यह है कि जैसे कि विभिन्न जो घटित जो घटनाएं, मान लीजिए कि कहीं पर कोई युद्ध की बात है, कोई बाढ़ का दृश्य है, कहीं पर कोई बम विस्फोट हो गया या कोई हवाई दुर्घटना हो गई, और इनको आधार बना करके अखबारों में आजकल बहुत सी यानी कि जो विशेष सामग्री है वो पढ़ने को मिलती है और उसके कारण वो अखबार है वो भी विशिष्ट हो जाता है। और जिस प्रकार से यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं उनमें भी यानी कि फीचर प्रस्तुत किया जाने लगा। अब यहाँ पर एक बात आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, हमारी चर्चा पहले हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन कौन से हैं? रेडियो और टीवी मूल रूप से इसमें आता है। तो वहाँ पर भी यानी कि
ये फीचर हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद में बात आती है अगले फीचर की, और वो फीचर है व्यक्तिपरक फीचर। व्यक्तिपरक जो फीचर है उसमें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व या उसकी किसी सामयिक उपलब्धि पर आधारित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिपरक फीचर में जो संबंधित व्यक्ति है या फिर यूँ कहें कि जो भी विद्वान है, जो शख्सियत है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका आचार विचार व्यवहार, उसका जो कृतित्व, उसके जो कार्य हैं, और समाज को उसने क्या दिशा दी है, समाज के लिए वह है योगदान देने में किस प्रकार से सहायक हुआ है, उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है उसका नाम क्या है, उस फीचर का नाम है व्यक्तिपरक फीचर। अब हम आगे बात कर रहे हैं, अगला जो हमारा बिंदु होगा वो है खोज परक अथवा छानबीन पर आधारित फीचर, और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, इस श्रेणी में वे फीचर सम्मिलित हैं जिनके लेखन के लिए विशेष रूप से छानबीन की जाती है, तथ्यों की खोज की जाती है और लोगों से पूछताछ की जाती है। तो खोजपरक अथवा छानबीन पर आधारित जो फीचर है, इसमें क्या है कि इसमें वो जो फीचर है वो सम्मिलित होते हैं जिनमें यानी कि कोई बिंदु लिया गया और उसकी तह तक बहुत गहराई से यानी कि पहुंचा गया, या विशेष रूप से उसकी छानबीन की गई और उन तथ्यों की खोजबीन छानबीन करके लोगों से पूछताछ करके और फिर उसको मनोरंजक ढंग से जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, खोज परक या फिर छानबीन पर आधारित फीचर। और अब अगला जो अपना बिंदु है वो बिंदु आ रहा है मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर। तो यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं कि इस तरह के फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं, क्योंकि ये सभी विषय मनोरंजक ढंग से सीधे साधे जुड़े हैं। फिल्म तो अपने आप में फीचर की ही एक विधा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों पर आधारित फीचर भी पाठकों और दर्शकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात कही गई है वो बात ये कही गई है कि ऐसे फीचर जो सीधे यानी कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और वो मनोरंजन से जुड़े हुए हैं। अब जहाँ तक बात करें, हम फिल्म की बात करें तो वह तो अपने आप में ही फीचर है, क्योंकि वहाँ पर मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा जाता है। बात तो उसमें कही जाती है, यानी कि जो पटकथा के माध्यम से बात तो उसमें प्रस्तुत की जाती है, वहीं पर यानी कि मनोरंजन भी उसमें होता है। ये जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं या उत्सव पर आधारित जो फीचर हैं, इनको आजकल क्या है कि दर्शक या जो पाठक हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो फीचर हैं वो मनोरंजक या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी फीचर कहलाते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं और वो नया बिंदु है, उसके बारे में देखिएगा। जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर। इस तरह के फीचर स्थानीय पाठक अथवा दर्शकों की रुचि को देखते हुए लिखे जाते हैं। स्थानीय समस्याओं, महंगाई, सामाजिक विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। तो यानी जन रुचि के विषय पर आधारित फीचर, जन रुचि व्यक्ति की रुचि, लोगों की रुचि को ध्यान में रख करके जो फीचर लिखा जाता है उसको यानी कि जन रुचि विषय संबंधी जो फीचर है वो कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि जो श्रोता यानी ये श्रोता पाठक जो हैं उनकी रुचि को ध्यान में रखा जाता है। कोई स्थानीय समस्या की बात आ गई, कोई महंगाई की बात आ गई, कोई सामाजिक विषय का यानी कि कोई मुद्दा है, यानी कि उन पर आधारित जो फीचर हैं और वो किस में आ जाते हैं, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर। और अगला जो बिंदु आ रहा है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और वो है फोटो फीचर। तो फोटो फीचर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि फीचर एक और लोकप्रिय विधा है फोटो फीचर। इसके तहत एक विषय पर आधारित विविध आयामों के साथ
ली गई अनेक तस्वीरों का प्रयोग कर संक्षिप्त में उनका परिचय देकर संपूर्ण कहानी वर्णित की जा सकती है। वर्तमान में पत्रिकाओं में इस तरह का प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। बात कर रहे हैं हम किसकी? फोटो फीचर की। तो जो फोटो फीचर है वह वास्तव में बहुत ही लोकप्रिय विधा है और इस फोटो फीचर में क्या है कि एक विषय को आधार बना करके उसके विविध आयामों से या विविध प्रकार से उसकी तस्वीर खींची जाती है, ली जाती है और उन तस्वीरों को प्रस्तुत किया जाता है, उनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है और वो भी एक कथात्मक रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है, मनोरंजक ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान दौर में जो पत्रिकाएं हैं उनमें इस तरह का जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे समाचार पत्र हैं या कोई पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं या पत्रों में यानी कि विशेष रूप से कोई एक फ़ोटो दिया गया, एक कोई चित्र दिया गया और उसके बारे में उसका वर्णन किया जाता है, तो वो आ गया फ़ोटो फीचर। और आज के इस दौर में विभिन्न अखबारों में, समाचार पत्रों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है और इसको व्यापक स्तर पर यानी कि प्रयुक्त भी किया जाता है। और अब हम आगे बात कर रहे हैं, अगला जो बिंदु है और वो फीचर के विभिन्न जो प्रकार हैं उसका यानी कि अंतिम बिंदु के रूप में है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। रेडियो तथा टेलीविज़न समाचारों में भी अब फीचर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। रेडियो रूपक तो पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन अब टेलीविज़न समाचार चैनल भी फीचर का उपयोग करने लग गए हैं। डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक्स जैसे चैनलों के फीचर तो किसी भी दर्शक को बांध देते हैं। विषय वस्तु पर आधारित वर्गीकरण के अलावा भी फीचर की अनेक अन्य श्रेणियां हैं और वर्तमान में ग्राफिक्स आधारित फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। व्यंग्य और हास्य चित्रों पर आधारित रूपक का भी अलग स्वरूप है। तथ्यों पर आधारित रूपक भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन, जयंती, प्रमुख राष्ट्रीय और धार्मिक पर्व आदि पर लिखे जाने वाले फीचर इसी श्रेणी में आते हैं। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की बात जो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, इसमें दो चीज़ें मूल रूप से आ रही हैं और वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो है रेडियो और दूसरा फीचर। तो जो रेडियो है यानी कि वो तो पहले इस तरह के जो फीचर है प्रस्तुत करता आया है और उन फीचर का वहाँ पर जो नाम दिया गया वो था रेडियो रूपक। ध्यान रखिएगा, रेडियो फीचर की जो बात करें या रेडियो के लिए लिखा जाने वाला जो फीचर है उसको नाम दिया गया था रेडियो रूपक। एक ही बात है, आप रेडियो फीचर कहो चाहे रेडियो रूपक कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं। यहाँ पर जो बात बताई गई है वो ये भी बताई गई है कि रेडियो के अलावा जो आज टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न समाचार जो चैनल हैं वो चैनल भी क्या है कि फीचर का उपयोग खूब करने लग गए हैं। अब इसमें देखिए, जैसे डिस्कवरी जो चैनल है उसकी बात करें, नेशनल जियोग्राफिक्स जो चैनल हैं वो तो एक तरह से यानी कि इस प्रकार के सुंदर फीचर प्रस्तुत करते हैं कि लोग उनको देखते ही रहते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इसीलिए क्या है कि वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं और लोग इस चैनल पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम का बड़ा इंतज़ार करते हैं। और यहाँ दूसरी बात ये आ जाती है कि जैसे विषय वस्तु पर जो आधारित वर्गीकरण के अलावा जो फीचर हैं उनकी अनेक श्रेणियाँ हैं। जैसे और भी मान लीजिए कि और भी जो फीचर हैं उनके प्रकार हैं, जैसे कि ग्राफिक्स पर आधारित फीचर हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा चर्चित है। व्यंग्य और हास्य जो चित्र हैं उनको आधार बना करके भी रूपक लिखा जाता है, फीचर लिखा जाता है। तिथियों पर आधारित जो रूपक हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के जन्मदिन की बात आ गई, उसको आधार बना करके फीचर लिखा गया, या जयंती की बात आ गई जन्मदिन को लेकर के, तो यानी कि उसको आधार बना करके। और वहीं पर जो राष्ट्रीय और धार्मिक जो पर्व हैं उनको आधार बना करके भी जो फीचर हैं वो लिखे जाते हैं और वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मूल बात थी वो मूल बात हमने
की है, किसके बारे में, फीचर के बारे में। यानी कि फीचर की परिभाषा, वहीं पर शैली की बात आई, समाचार और फीचर में अंतर, और जो फीचर है उसके प्रकार, जैसे कि 14 जो प्रकार हैं उनका जिक्र यहाँ पर आया है, और उस बात को हम पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा है। अब आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे वाला जो विषय है इस फीचर का, उसके बारे में आगे वाले वीडियो में हमारी बातचीत होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।